तरीपुर से संगीत। तेज ने अपने पिता चंद्रकांत मित्तल से रिश्ता तोड़ दिया है। अब चंद्रकांत मित्तल और देविका को सजा मिलने वाली है और यह सीरियल एक बेहद रोमांचक और दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। आज हम सुमन इंदौरी के आगामी एपिसोड्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें ढेर सारे ट्विस्ट, ड्रामा और दिलचस्प घटनाएं होंगी। इस सीरियल ने अपनी कहानी में एक बड़ा मोड़ लिया है और हम देख सकते हैं कि हर किरदार की आंतरिक जंग अब और भी दिलचस्प होती जा रही है। अगर आपने अब तक सीरियल के एपिसोड्स देखे हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस सीरियल में हर किरदार का संघर्ष एक नई दिशा में जा रहा है और हर घटना के साथ कहानी का ताना बाना और भी जटिल होता जा रहा है। इस समय सुमन इंदौरी के एपिसोड्स दर्शकों के लिए बेहद आकर्षक बन गए हैं, क्योंकि तीर्थ का अपने पिता चंद्रकांत मित्तल से रिश्ता तोड़ना और उसे सजा दिलवाने का निर्णय एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हो रहा है। अब तक हमने देखा कि तीर्थ, जो पहले अपने पिता के पक्ष में खड़ा था और हर हाल में उसे बचाने की कोशिश करता था, अब उसी पिता से अपना रिश्ता पूरी तरह से तोड़ रहा है। यह बदलाव अचानक क्यों हुआ? तीर्थ, जो पहले सुमन से अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूर रहा और अपने पिता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, अब उसने ऐसा क्या महसूस किया कि वह अपने पिता के खिलाफ खड़ा हो गया? असल में यह सब सुमन के कारण हुआ। सुमन ने चंद्रकांत मित्तल और देविका की सच्चाई को सामने ला दिया। उसने उनके द्वारा किए गए गुनाहों का पर्दाफाश किया और उन अपराधों के खिलाफ ठोस सबूत भी पेश किए। जैसे ही यह सच्चाई सामने आई, चंद्रकांत मित्तल बुरी तरह से गुस्से में आ गए। उन्हें यह महसूस हुआ कि अब उनके सारे प्रयास नकारात्मक साबित हो चुके हैं और अब उन्हें अपने किए गए अपराधों का सामना करना पड़ेगा। सच्चाई सामने आते ही चंद्रकांत का गुस्सा और कुंठा अपने चरम पर पहुंच गई और वह तीर्थ से यह उम्मीद करने लगे कि वह भी उनका साथ देगा। लेकिन तीर्थ ने अपने पिता से रिश्ता तोड़ते हुए यह साफ साफ कह दिया कि अब वह केवल तीर्थ मित्तल है और उसका अपने पिता से कोई संबंध नहीं है। यह निर्णय तीर्थ के लिए बेहद कठिन था, क्योंकि पहले वह अपने पिता के प्रति बहुत समर्पित था। वह अपने पिता के लिए हर जंग में शामिल होता था और उनके साथ खड़ा होता था। लेकिन अब उसे यह एहसास हो चुका था कि उसे सच्चाई के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, चाहे उसके लिए किसी भी रिश्ते को खत्म करना पड़े। तीर्थ ने अपने पिता से रिश्ता तोड़ते हुए कहा कि अब वह सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला है और उसने ठान लिया कि वह चंद्रकांत और देविका को उनके किए गए गुनाहों की सजा दिलवाएगा। यह फैसला न केवल तीर्थ के लिए, बल्कि पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। एक बेटे द्वारा अपने पिता से रिश्ता तोड़ना और उसे सजा दिलवाने के लिए खड़ा होना, यह कोई सामान्य बात नहीं थी। यह एक बहुत ही पेचीदा और भावनात्मक निर्णय था, जो दर्शकों के लिए पूरी कहानी को एक नई दिशा में मोड़ने वाला था। अब चंद्रकांत मित्तल और देविका दोनों के लिए यह स्थिति बहुत ही कठिन हो गई है। देविका, जो पहले यह सोच रही थी कि वह हमेशा जीतने वाली है और कोई भी उसे हर नहीं सकता, अब घबराई हुई है। उसे यह समझ में आ गया है कि अब उसका समय खत्म हो चुका है। उसे अपनी गलतियों का खामियाजा भुगतना होगा। पहले वह बहुत आत्मविश्वास से भरी हुई थी, लेकिन अब उसकी स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। वह डर और घबराहट से कांप रही है, क्योंकि उसे अब यह एहसास हो गया है कि सच्चाई हमेशा जीतती है और वह अब इससे बच नहीं सकती। यह बदलाव उसे मानसिक रूप से कमजोर बना देता है और वह यह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि क्या उसके लिए कोई रास्ता बचा है या नहीं। चंद्रकांत मित्तल के लिए यह समय सबसे कठिन था। पहले वह खुद को बहुत ताकतवर और निरंकुश समझते थे, लेकिन अब उन्होंने देखा कि उनकी हर चाल विफल हो चुकी है। उन्हें यह महसूस हुआ कि उनका सारा जीवन एक झूठ पर आधारित था और अब वह उस झूठ का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो गए हैं। वह अपनी पूरी जिंदगी की गलतियों का सामना करने के लिए मजबूर हो गए हैं और उन्हें यह समझ में आ गया है कि अब उन्हें अपनी सजा मिलनी चाहिए। यह स्थिति चंद्रकांत के लिए मानसिक रूप से बेहद तकलीफदेह थी, क्योंकि वह इस सच्चाई से भाग नहीं सकते थे, जो अब सबके सामने आ चुकी थी। इस पूरे घटनाक्रम में तीर्थ की मां का भी बहुत अहम रोल है। वह, जो पहले तक अपने परिवार की परेशानियों को चुपचाप देख रही थी,
अब पूरी तरह से टूट चुकी है। जब उसे यह पता चलता है कि उसके पति को जेल जाना पड़ेगा और उनका परिवार बिखरने वाला है, तो वह फूट फूट कर रोने लगती है। उसे यह महसूस होता है कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। वह चाहती है कि उसके पति को सजा न मिले, लेकिन वह जानती है कि सच्चाई सामने आ चुकी है और अब इसे रोकना मुमकिन नहीं है। यह स्थिति उसकी मानसिक स्थिति को बहुत प्रभावित करती है और वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ हो जाती है। सुमन, जो पहले ही कसम खा चुकी थी कि वह तीर्थ के पिता को सलाखों के पीछे भेजेगी, अब अपने लक्ष्य के काफी करीब पहुंच चुकी है। हालांकि इस पूरी स्थिति में सुमन की जीत एक प्रकार से तीर्थ की हार भी है। तीर्थ को अपने पिता के खिलाफ खड़ा होकर अपने परिवार से रिश्ते तोड़ने का एक बहुत कठिन निर्णय लेना पड़ा है और यह आसान नहीं था। सुमन के लिए यह एक बड़ी जीत थी, लेकिन तीर्थ के लिए यह एक कठिन परीक्षा। उसने अपनी सच्चाई को चुनते हुए परिवार से एक रिश्ता तोड़ दिया और यही सबसे बड़ा संघर्ष है। अब यह सवाल उठता है कि क्या तीर्थ ने सही किया? क्या उसने अपने पिता से रिश्ता तोड़कर उन्हें सजा दिलवाने का फैसला लिया,